हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आपके अपने चैनल अदिति फैमिली व्लॉग्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो है सैटरडे का 14 तारीख का, जिस दिन शादी थी। और हम सब लोग शादी के लिए मतलब निकल चुके थे बुआ के घर तैयार होके। और इससे पहले की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ कल शेयर की थी। और ये जो आज का व्लॉग है ये शादी का व्लॉग है। हाँ जी, ये शादी का व्लॉग है। और बस अब हम सब के सब निकल चुके हैं और तैयार होके बुआ के घर के लिए। तो बस मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ जितने भी वीडियो मेरे पास हैं, जैसे भी हैं, शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पे ना हम लोग पहुँच चुके थे। और हमको मतलब जैसे हम पहुँचे तो डायरेक्ट बुआ के घर नहीं गए थे। जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं कि भाती आ गए हैं। हम लोगों को जैसे मामा वगैरह हैं तो भाती आ गए हैं। और हमको किसी और के घर बिठाया था। बस फिर यहाँ से बुआ वगैरह इकट्ठे होकर हमको लेकर जाएंगे। तो बस यहाँ पे सब बैठे हुए थे सबके सब। और बस शादी में तो क्या चलता है, हंसी मजाक चलता है, आप लोगों को पता ही है। बहुत खुशी होती है सबको। और एक तो सब इकट्ठे होते हैं और हंसी मजाक चलता ही रहता है आपस में। तो बस यहाँ पे सब लोग अब वेट कर रहे हैं कि बुआ आएगी और हम सबको लेकर जाएगी। तो यहाँ पे हम आ गए हैं बुआ के घर के बाहर। और ये सब जो खड़ी हुई है ना, ये बुआ है हमारी। मतलब जो गेट के पास खड़ी हुई हैं तीनों बुआ हैं। चार बुआ है हम लोगों की। और सारा अपना ही परिवार खड़ा हुआ है, ये बुआ के बेटे, चाचा के बेटे। हम लोग बस वेट कर रहे थे भैया का। भैया किसी काम से बाहर चले गए थे। तो सबसे बड़े भैया है तो इसलिए बस चौकी पे चढ़ाने के लिए भैया का ही वेट कर रहे थे। तो जी भाती लेने का काम भी शुरू हो गया है। और बस ना अब इसके बाद ना मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी आप लोगों को। मतलब डायरेक्ट जो वीडियो की ही वॉइस है वही सुनाऊँगी। देखिए हम लोगों के रिवाज क्या क्या है, कैसे कैसे होता है, इंजॉय करिए। कौन जा जो काम चल रहा है न्यू रूटीन देने के भाई साहब तो दर्द वाले बर्तन खाऊंगा मेरी माँ का जाया मीठा मेरा सगा भतीजा मीठा मेरी माँ का जाया मीठा मेरा सगा भतीजा। अरे पिज्जा वो वाला पिज्जा का है वो हाँ भाई क्या कर रहे थे क्या हुआ तुम्हें गाले गाने गाले तुम्हें गई गीत गाले 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 मैं तेरा ना क्या बाहर गिर देने बोतल में और इसके बाद जितने भी हम लोग गए थे, मतलब जितने भी भाती गए थे, बस सबको एक एक करके ऐसे ही चौकी चढ़ाया जाएगा। और तभी हम अंदर जा पाएंगे, अंदर बुआ के घर। और काफ़ी अच्छे लगते हैं ना सारे रिवाज, बहुत मज़े आते हैं शादी में। और ये वाली शादी तो बहुत जल्दी ही फिक्स हुई थी। मतलब लास्ट वीक ही इसका लड़की का रोका हुआ था और एकदम से शादी हुई थी। और यही लड़की है जिसकी शादी है, इसका नाम है जिनी। और बस यहाँ पे ना जो मतलब मामी वगैरह होती हैं, मम्मी पापा तो गए नहीं थे तो हम ही लोग थे, मतलब भाभी भाई थे इसके सारे। तो बस यहाँ पे वही जो पजेबे, कलीड़े और चूड़ा ये सब बांधने की पहनाने की रस्म हो रही थी। तो यहाँ पे इससे पहले ना साथ भी हुई थी। तो एक मतलब हम लोगों में से किसी एक ने बिठा के, पंडित आए हुए थे और साथ करवाई थी। साथ होती है, मामे आते हैं जब मंडा बनता है। तो बस यहाँ पे यही सब रस्में अब चल रही हैं। और बस अब इसको करने के बाद ये जो देवरानी है मेरी बैठी हुई, ये भी चौकी चढ़ेगी। और उसके बाद बस फिर अपना आगे की रस्में चालू हो जाएंगी। आगे की रस्में चालू हो जाएंगी। और ये जो खड़ी हुई है ना, जो अब अंदर आएगी, ये ननंद है हमारी, ये चाचा की बेटी है। हाँ जी, ये चाचा की बेटी है। एक मेरी ननंद थी और एक ये थी, बाकी ये 5 भाई हैं।
बस और अब ऐसे ही हो जाएगा। मैं इसको ना मतलब अब क्योंकि साथ वगैरह हुई है तो हम लोग ही इसको यहाँ से उठाएंगे, तो बस वही मैं इसको अब हाथ पकड़ के लड़की को चौकी से उठा लूँगी। और इसके बाद इसका मतलब हल्दी जो है ना वो उतारी जाएगी आज। और यहाँ पे जैसे कि जो हल्दी इसको चढ़ी थी, आज हमारे यहाँ बोलते हैं इसको उतारना, मतलब घ्योंगल बोलते हैं कि घ्योंगल हो रहा है। तो बस जितनी भी सुहागनें हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, सभी आज, लड़के भी लड़कियां भी, सब इसके आज घ्योंगल करेंगे। बच्चे को फिर गोड्डों पर, फिर पैरों पर, पैरों पर। अंगड़ा तेरी मामी ने पाया तारा का जुनवरी। चल आप भी करो। मैं तो अभी हेलो सन्नी आ गया। भगवान का इस बड़मा ने पाया, इस नखरों ने ये पाया, फैशन पिट्टी ने ये भूल गई। फैशन पिट्टी ने ये पाया, मटकों ने ये पाया, नखरों ने ये इस चुड़ैल सी ने ये पाया। बस वो कहना भी नहीं आता उसको। तो बस जो इससे पहले थी ना, ये मेरी ननंद थी, बुआ की बेटी थी। बस इसके साथ ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहता है और बस वही चल रहा था। और बुआ जी आ गई हैं, बुआ जी भी कर लेंगी। यही बुआ जी हैं जिनके घर में शादी है। ये हमारी सबसे छोटी बुआ है, इनसे बड़ी 3 और हैं। और बस अब यहाँ पे फटाफट से इसको अब चौकी से उठाएंगे और नहलाएंगे। अब जो है बारात आ चुकी थी, हम लोग जहाँ पे शादी थी वहाँ पहुँच चुके थे और बारात आ चुकी थी। और बस यहाँ पे हो रही थी मिलने की रस्म बोलते हैं इसको हमारे यहाँ, मिलने की रस्म हो रही थी। तो सारे जेंट्स लोग बैठ गए थे, अब बस एक एक करके मिलनी होएगी। जो भी मतलब देना लेना होगा वो यहीं पे होगा और उसके बाद बस फिर लड़की आ जाएगी और शादी होगी। और बारात में ना कान्हा जी भी आए थे, वो अभी आप देखेंगे, यहीं पे उनको भी स्थान दिया हुआ था, बिठाया हुआ था। फिर जीनी आ चुकी थी और बस यहाँ पे होगी जयमाला की रस्म। और फिर सब एक एक करके फ़ोटो खिंचवाएंगे, जो शगन दिया जाएगा वो दिया जाएगा लड़के लड़की को। और बस इसके बाद डायरेक्ट फेरे होंगे, फिर ये लोग खाना खाएंगे और विदाई हो जाएगी लड़की की। आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। वैसे तो ये सुंदर ही है जीनी बहुत, और उस दिन तैयार होके तो और ज़्यादा सुंदर लग रही थी, नज़रें हट ही नहीं रही थी इसके ऊपर से। और बस यहाँ पे ना जैसे ही जयमाला हुई थी, मेरा तो मन इतना भारी हो गया था। बहुत मुश्किल होता है माँ बाप के लिए अपनी लड़कियों की शादी करना। और बस यही मन में विचार रहे थे कि एक दिन हमारी बेटियाँ भी ऐसे ही चली जाएंगी। हम भी आ गए थे, मतलब पुरानी बातें याद आने लग जाती हैं अपनी। और मेरा तो एकदम मन भर गया था, खूब आंसू निकले थे मेरी आंखों से। बड़ी मुश्किल से समझाया था मैंने अपने आप को। तो बस यहाँ पे अब जयमाला की रस्म हो रही है। और क्या कहते हैं, फूफा जी हमारे हैं नहीं, ये वाले फूफा जी हैं नहीं। बस उनकी भी कमी बहुत खल रही थी शादी में। फूफा जी होते तो एक अलग ही बात होती। तो चलिए, अब जैसा भी था जो भी था, शादी हो गई थी। और बस फिर जयमाला होने के बाद उसके बाद यहाँ फेरे हो रहे थे। हाँ जी, कन्यादान की रस्म चल रही थी। और बस कन्यादान होगा, उसके बाद क्या कहते हैं फिर फेरे होते हैं, मांग भरी जाती है लड़की की। तो बस यहाँ पे वही चल रहे थे।
अभी यहाँ पे सब लोग जितने भी मतलब भाई हैं सब आ जाएंगे, खड़े होंगे और इसके फेरे करवाएंगे। तो अभी तो कन्यादान की रस्म चल रही थी, तो बस अब फेरे शुरू हो चुके हैं। और हमारे यहाँ पे ना मुझे ये वाली रस्म सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसमें जो लड़की का भाई होता है वो जो चावल की जो फुलियाँ होती हैं ना वो लड़की के हाथ में देता है और लड़की लड़के को देती है और फिर उसको आगे वो किया जाता है। तो बस यहाँ पे यही रस्म चल रही थी और बड़ी मुश्किल से वीडियो बना पा रहे थे इस टाइम पे, क्योंकि फेरों के आसपास काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और पता है बाहर इतनी ज़्यादा ठंड थी, क्योंकि बारिश थी तो ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो फेरों में बहुत ही कम लोग थे। बस ये वीडियो बनाने के लिए ही मैं भी बाहर आई थी। उसके बाद मैं अंदर जाके ही बैठी हुई थी बच्चों को लेके, क्योंकि हम सब अंदर ही बैठे हुए थे। और ज़्यादातर हमारे परिवार में सबकी शादियां मतलब छोटे छोटे बच्चे सभी के हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए ज़्यादातर सब लोग अंदर ही बैठे हुए थे। यहाँ पे बहुत ही कम लोग थे, क्योंकि बच्चों को भी ठंड से हर चीज़ से बचाना था। हम बाहर आते तो बच्चे भी आते। तो यहाँ पे ना अब ये क्या कहते हैं फेरे शुरू हो रहे हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा पत्थर रखा गया है। अब ये लड़की जब फेरे लेगी ना तो उस पत्थर पे ऐसे पैर लगाएगी और उसके बाद आगे चलेगी। तो बस फिर फेरे हो चुके थे। उसके बाद इन लोगों का खाना पीना हुआ था। लड़के का टीका जो कहते हैं, तिलक जो कहते हैं, सबने वो किया था। उसके बाद यहाँ विदाई हो रही थी। बस इसको हमने रोने ही नहीं दिया था, खूब हंसी मजाक कर करके इसको ले गए थे, क्योंकि फिर ये रोती तो फिर बुआ जी का मन भी भारी हो जाता, इसलिए बस ऐसे ही इसको हमने विदा कर दिया था। इसके बाद ना क्या कहते हैं इसको गाड़ी में बिठाएंगे। हाँ जी, जो मामा होते हैं ना वो लेके जाते हैं हमारे यहाँ विदाई के लिए। तो बस यहाँ पे भैया और भाभी को ही आगे कर दिया था हमने, और वो आगे लेकर जा रहे थे इनको। उसके बाद जितने भी भाई हैं, जितने भी जेंट्स हैं, जब ये गाड़ी में बैठ जाएगी ना उसके बाद इसकी गाड़ी को मतलब ऐसे हाथ लगा के आगे किया जाएगा। और बहुत शुभ का काम मानते हैं ये, जो हमारे यहाँ गाड़ी लगा के गाड़ी को मतलब जैसे डोली को हाथ लगा के विदा किया जाता है ना, उसको बहुत शुभ का काम माना जाता है, कि बहुत पुण्य का काम होता है। तो बस अब यहाँ पे वही हो रहा है। देखिए इसको इतना हंसा रहे थे कि बहुत ज़्यादा मतलब वो हो रहा था, हंसी मजाक चल रहा था इस टाइम पे। बस यही था, किसी का मन भारी ना हो, खासकर बुआ जी का। और बस फिर अब लड़की विदा हो गई। और देखिए यहाँ पे जो मैं बता रही थी ना कि सब लोग गाड़ी को हाथ लगा के मतलब धक्का सा देकर आगे को छोड़ के आएंगे, तो यहाँ पे वही हो रहा था। खूब हंस रहे थे सब के सब यहाँ पे। और क्या कहते हैं बस, और मैं तो ये देख रही थी, मेरी हंसी इसलिए आ रही थी बहुत ज़्यादा क्योंकि ये लोग ना ऐसे ही करते करते काफ़ी आगे तक चले गए थे। तो क्या कहते हैं, वैसे तो गाड़ी चलती अपने आप ही है, बस ये हाथ लगाया जाता है। देखिए आगे तक चले गए ये लोग। और बस अब अपनी वीडियो का मैं यहीं एंड करूँगी। कल मिलूँगी आप लोगों के साथ एक अच्छे से वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।